सीधा वाला कपड़ा अंदर है और उल्टा वाला ऊपर है। सबसे पहले यहाँ से कपड़े को सीधा करेंगे। कमर में जो बेल्ट लगेगा वो 1.5 इंच का रहेगा, तो यहाँ से 1 इंच ऐसे इस मार्क में रखना है। पैंट का लंबाई है 38 इंच, तो ये 38 इंच में मार्क लगाना है ऐसे। यहाँ से हेमिंग करने के लिए 2.5 इंच का मार्जिन। अब यहाँ नी का सेंटर लगाएंगे घुटने का, तो लंबाई का आधा करेंगे 19 इंच और 2 इंच प्लस करके 21 इंच पर नी का सेंटर। अब मेज़रमेंट टेप को ऐसे इस मार्क में रख लेना है। और इसका फ्लाई का मेज़रमेंट है राइज़ का, जिसको आसन भी बोलते हैं, फॉक बोलते हैं, फ्लाई बोलते हैं, क्रॉच भी बोलते हैं, इंसीम बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो यहाँ आसन का मेज़रमेंट है 9 इंच। ये फ्लाई का मार्क हो गया 9 इंच पे। अब इस मार्क को सीधा कर लेना है। यहाँ से एक मार्क लगाएंगे आधा इंच पे, ½ इंच। और इस वाले मार्क से हिप का चौथा हिस्सा करेंगे। हिप है 35 इंच, चौथा हिस्सा करेंगे ये 8.25 इंच। और यहाँ से प्लस करेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच। अब ये इसको हाफ करना है ऐसे। अब यहाँ से मेज़रमेंट करके इसको ऊपर से नीचे तक सीधा कर लेना है। अब यहाँ से जितना भी मोहरी है उसका चौथा हिस्सा उधर लगाना है, चौथा हिस्सा इधर लगाना है। तो मोहरी 13 इंच है, 13 का आधा करेंगे 6.5, और 6.5 का आधा जब हम करेंगे तो ये होगा 3.25 इंच। 3.25 इधर और 3.25 इधर, ये 6.5। 13 का आधा 6.5। यहाँ घुटना का मार्क करेंगे, तो घुटना का मेज़रमेंट है 17 इंच। 17 का आधा करेंगे 8.5 इंच। 8.5 का आधा करेंगे 4.25 इंच। 4.25 इधर और 4.25 इधर, ये 8.5 इंच। घुटना 17 है, 17 का आधा 8.5। अब इस तीनों मार्क में स्केल को ऐसे मैच करके मार्क लगा लेना है। अब यहाँ से 1.5 इंच अंदर एक मार्क लगाना है। अब इसको इस वाले मार्क से मेज़रमेंट कर लेना है। ये 4 इंच है, ये 4 इंच ऐसे रखेंगे और यहाँ से 0.25 इंच माइनस 3/4 माइनस कर देना है। यहाँ से ऐसे 1.5 इंच मार्क लगाकर इसको यहीं से ऐसे गोलाई करना है। यहाँ से डाउन करेंगे 0.25 इंच, ये देखो 3/4 डाउन कर देंगे। और यहाँ से कमर का मार्क करेंगे, तो कमर है इसका 32 इंच। 32 का चौथा हिस्सा करेंगे 8 इंच। 8 चौके 32 और 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन दोनों साइड। चौथा हिस्सा करके 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन। और यहाँ से ऐसे 2 सूत अंदर मार्क लगाकर इसको ऐसे शेप करना है।
यहाँ से पॉकेट का मार्क लगाएंगे, ये 2 इंच का डिस्टेंस और ये 7.5 इंच, ऐसे मार्क लगाकर तो ये मार्क पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम कटिंग करेंगे। अब इसको पलट लेना है ऐसे। नीचे से आधा इंच ऊपर रखना है और यहाँ से देखो, यहाँ से आधा इंच छोड़ कर रखना है। यहाँ से इसको मेज़रमेंट कर लेंगे, ऊपर से नीचे तक बराबर रहना चाहिए। अब देखो, यहाँ से आधा इंच ये ऐसे क्रॉस में, यहाँ से मार्क लगाना है आधा इंच। अब इसको यहाँ ऐसे शेप करना है। अब यहाँ से मार्क लगाएंगे 1.5 इंच, यहाँ से लगाएंगे 1.25 इंच और यहाँ से थाई का मार्क लगाने के लिए 1.5 इंच नीचे। ठीक है, ये 1.5 इंच नीचे थाई का मेज़रमेंट करेंगे। देखो, यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ देना है और यहाँ से भी सिलाई का मार्जिन छोड़कर ऐसे हमने फोल्ड कर लिया। और इसका थाई का मेज़रमेंट है 22.5 इंच। तो ये देखो 22.5 यहाँ है, ऐसे मार्क लगा लेना है। अब इस तीनों मार्क में ऐसे स्केल को मैच करना है। यहाँ से जब हम इसको कटिंग करेंगे तो यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के कट करेंगे। अब यहाँ से हिप का मार्क करेंगे तो यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ देंगे और इधर से भी सिलाई का मार्जिन छोड़ देंगे। हिप है 35 इंच, 35 का आधा करेंगे, देखो 17.5 इंच और आधा इंच का लूजिंग। अब इस वाले पॉइंट से यहाँ से ऊपर उठाएंगे 2 इंच। यहाँ से मार्क लगाएंगे कमर का चौथा हिस्सा और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन। तो कमर 32 है, चौथा हिस्सा 8 इंच, 8 चौके 32 और आधा इंच ये मार्जिन। और यहाँ से 1 इंच टक्स के लिए मार्जिन, टेकिंग के लिए, और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ हिप पॉकेट का मार्क लगाएंगे, ऊपर से डाउन करेंगे 3.5, साइड से 2 इंच, 32 इंची इसका कमर है। तो यहाँ से पॉकेट बनाएंगे 4.25 इंच का, ये 20 सेंटर,
यहाँ से 3.5 इंच। एक इंच हमने यहाँ टेकिंग का मार्क दिया है मार्जिन, तो आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ, 1 इंच। तो ये मार्क पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसको हम कटिंग करेंगे।